मोदी सरकार है वो कहती है कि ये जो किसान बिल है इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, लेकिन किसान पिछले 10-12 दिन से सड़क पर पड़ा हुआ है। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं, मैं किसी को मतलब गलत नहीं कहती। अगर ये लोग सड़क पे पड़े हैं तो किसी बात के लिए पड़े हैं। किसी का दिल करता है कि आधी आधी रात को ओस के नीचे लेटने का। अगर इनके बच्चे आज पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, भर पेट खाना नहीं खा रहे, तो इसीलिए ये सड़कों पर उतरे हैं। मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, मोदी जी जो भी किसान भाइयों की जायज़ डिमांड है, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी की आप ऐसे ही किसी की बात मानो, जो इनकी जायज़ डिमांड है वो तो पूरी होनी चाहिए। किसी को शौक नहीं होता पानी की बौछारें खाने का, आंसू गैस के गोले लेने का, लाठी खाने का, किसी को शौक नहीं होता। अगर किसी का पेट भूखा होता है वो ही बाहर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मोदी जी इनकी सुनवाई हो और इनको न्याय मिले। क्या इसमें किसान नहीं सभी लोग? नहीं, जो किसान है मैं उनके लिए खड़ी हूँ ना। जो किसान नहीं है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो सिर्फ हिंसा फैलाने आए हैं, जो किसानों का नाम बदनाम करने आए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम आस्था माँ, मैं गाजियाबाद से हूँ और आज मैं यहाँ इनके समर्थन में आई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ ये लोग नीले आसमान के नीचे खुली छत में बैठे हैं, जिनकी आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ इनको एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हो रहा है, होगा, ऐसे होगा। तो मैं सिर्फ यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इनकी जो जायज़ डिमांड है, जो जायज़ सुनवाई है, वो ज़रूर करें। मेरे साथ आज बहुत से सुमित बजरंग दल से मेरे साथ राष्ट्रीय आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि यही एक समर्थन के लिए आए हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। इनको सत्य वाला समर्थन मिलना चाहिए राष्ट्रीय हनुमान दल से, और मेरे साथ लोग हैं। तो हम सब इसीलिए बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं जो किसानों के समर्थन में आए हैं और हम चाहते हैं कि इनको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन जो मोदी सरकार है, उनके भाजपा के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये भी आपको बात कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल कुछ लोग इसमें जो किसान भाइयों के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर कई किसान इसमें नहीं है। कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि बाहर के लोग आकर किसानों का नाम बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ बहुत गलत है, उनकी मानसिकता गलत है। और याद रखें, किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाले हमेशा खुद गोली खाकर बैठते हैं। लेकिन जो 5 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ में किसानों की, वो किसान जो सरकार है तानाशाही पर उतर आई है, आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है इनकी मांगे? देखिए, अभी उन्होंने हमें टाइम दिया है, शायद 9 तारीख का, तो हम उनकी इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े फैसले लेने में टाइम तो लगता है, हम इंतज़ार करेंगे। और उनका क्या किसानों का परीक्षण कर रही है सरकार? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं आपको कह रही हूँ। मैं बस ये कहती हूँ आप 9 तारीख तक वेट कीजिए, अभी उनका फैसला आना बाकी, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन 8 को भारत बंद का ऐलान कर दिया है किसानों ने। तो कोई बात नहीं, 9 को तो नहीं भारत बंद ना भैया, 9 को तो फैसला होगा ना, हम तब आपको बताएंगे फिर। मोदी सरकार कहते हैं कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इन्होंने हमको जो है ठग लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर वो कह रहे दुगना कर दिया है या इन्होंने ठग लिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर इन्होंने ठगा होता तो भैया आज ये रोड पर नहीं बैठे होते, इनके बच्चे भूख से नहीं कर रहे होते। और हर साल कितने किसान फांसी लेते हैं, तो वो फांसी नहीं लेते, ठीक है ना। फांसी लेते हैं तो कोई घर में दुख होता है तो इंसान फांसी लेता है। खुशी खुशी से जिसको भरपेट खाना मिलता है, जिसको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती है। अभी कोरोना के दौरान मेरे को एक बात बताई जाए कि सब लोग अपने अपने घरों में थे, मेरे किसान भाई वहाँ पर जोत रहे थे। अगर वो किसान भाई कनक और चावल और हमें सब्जियां ना देते तो आज सारे भूख से मरे होते। ये किसानों, हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाता थे और अन्नदाता रहेंगे। मैं लखनऊ से आई। लखनऊ से कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठे हैं 5 दिन से। लेकिन आपकी वार्ता 5 बार हो चुकी है सरकार से, कोई बात नहीं बन पा रही है, कैसे चलेगा काम? अब देखो, अभी एक वार्ता होगी 9 तारीख को, उसमें शायद कुछ निष्कर्ष निकल जाए। क्या जो मोदी सरकार है तानाशाही पर उतर आई है? नहीं, तानाशाही पे तो नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है, क्या पता कर दे कुछ संशोधन। किसान भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? किसानों की मैं कहती हूँ, विनती करती हूँ उनसे सुने बात, सरकार सुने और कुछ ना कुछ इसका निर्णय निकाले। मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे और आय का जो है 1.5 गुना देंगे। क्या लगता है ये सारी दोगुना कर देंगे तो उसको समझाए ना कैसे कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हमारा धान पड़ा है मंडी में, वही नहीं तुल रहा, तो आय कहाँ से दुगना हो जाएगी, है ना। अब हम खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ पड़े हैं ठंड में, तो वो तो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, नकली किसान है ये। आपको कोई यहाँ नकली नजर आ रहा है? ये तो सरकार कह रही है ना, हम थोड़ी ना कह रही। सरकार नहीं कह रही, ये तो बहुत लोग कुछ उड़ा रहे हैं, जो भड़काऊ लोग भी हैं जो भड़का रहे हैं किसानों को। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है,
सब ईमानदार लोग हैं, सारे किसान हैं, सब अपने अपने खेत सारे परिवार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। वो कहते हैं कि जो विपक्ष है उन्होंने इनको बरगला दिया है किसानों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी रोटी खाते हैं और अन्न ही उगाते हैं, तो हमारे को कौन बहका देगा, ठीक है ना। 5 बार की वार्ता हो चुकी है, सरकार नहीं मान रही है आपकी मांगों को, किसान भी ठंड में पड़ा हुआ है, उसमें रात को लेटता है, आखिर ये कैसे, मतलब क्या कोई पीछे हटेगा दोनों में से? बिल्कुल हम तो हटेंगे नहीं, और सरकार को माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही आपकी मांग। नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, हम उसको मनवाएंगे, यहीं रहेंगे जब तक डटे रहेंगे। करीब 60% किसान हैं हमारे देश में और यही सरकार बनाता है, लेकिन ये सड़क पर पड़ा हुआ है। क्या सरकार, किसानों ने कोई गलती कर दी है सरकार बनाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने खुद सरकार बनाई है, हमने खुद उनको वोट दिया कि सरकार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो सरकार हमारी सुनती क्यों नहीं है? तो आपने गलत सरकार चुन ली क्या? अब तो ऐसे ही लग रहा है गलत सुन। अच्छा, जी।